जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। जो भी भक्त निराश होकर हार कर उनकी शरण में चला जाता है, तब बाबा श्याम उसके साथ अवश्य ही चमत्कार करते हैं। बाबा श्याम के रहते कोई बाल बांका भी कर दे, ये हो ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में जाने वाले को वो पैसे देते हैं, गाड़ियां देते हैं, बंगले देते हैं। नहीं, यह सारी चीजें तो इनके कदमों में बहती है। इनसे आप जब चाहे तब मांग लो। ये खाटू जाने वाले को सबसे बड़ी चीज क्या देते हैं पता है? इनका प्रेमी जब इनके दरबार में माथा टेक कर वापस आता है, तो ये उसे सबसे पहले भरोसा देकर भेजते हैं कि तू जा। आज तक तू अकेला चला था, लेकिन आज के बाद तू अकेला नहीं होगा। हर कदम पर मोर छड़ी लेकर मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तू मेरे पीछे पीछे रहेगा। ये अपने भक्तों को भरोसा देते हैं और एक बाप की तरह उनकी उंगली पकड़कर चलाते हैं। वो हमें आगे नहीं बल्कि खुद आगे चलते हैं और हमें पीछे लेकर चलते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि आगे कोई गड्ढा भी आ गया तो ये गिरेगा नहीं। अगर कोई गड्ढा भी दिखेगा तो उठाकर गोद में ले लूंगा और पार करवाकर फिर से नीचे उतार दूंगा। और बाबा श्याम अपने भक्तों को कहते हैं कि तू चल मौज में, मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों, जो भी बाबा श्याम की शरण में चला जाता है, तब उनके सभी दुख तकलीफों को वो हर लेते हैं। बाबा श्याम अपने भक्तों के साथ अनेकों चमत्कार करते हैं। ऐसे ही एक चमत्कार की कहानी आप सभी श्याम भक्तों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि बाबा श्याम के समक्ष कितनी भी बड़ी परेशानी हो तो वो टिक भी नहीं सकती है। जिसने भी बाबा श्याम के नाम पर भरोसा किया है, जिसने भी उनके ऊपर भरोसा किया है, उनके जीवन में भी चमत्कार हुए हैं। जो भी बाबा श्याम की महिमा को सुनता है तो उसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा सदैव बनी रहती है। और ये तो सब जानते हैं कि बाबा की कृपा जिस पर हो गई तो उसका उद्धार होना तय है। तो आज की सत्य कहानी सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। यह सत्य कहानी संध्या की है। ये बताती है, मेरा नाम संध्या है, मैं एमपी की रहने वाली हूँ। नाम जप ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। बाबा श्याम की मैं सदा ही आभारी रहूंगी। वही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को सुनाने जा रही हूँ। मेरे परिवार में 2 बहन और 1 भाई है। मेरे पापा बहुत गरीब हैं। खेतों को बेचकर उन्होंने मेरी शादी की है। मेरे पति पूना में नौकरी करते थे। शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे पति पूना कमाने चले गए। और जब भी मैं उन्हें फ़ोन करती तो वो कभी फ़ोन उठाते और कभी इग्नोर कर देते थे। मैं गांव में रहकर अपने सास ससुर नंद और जेठ जेठानी के बच्चे की सेवा में रहती थी। सबको बनाती खिलाती, घर में सारे काम करती और 4 बातें भी सुनती। मैं अपने पति से कहती कि मुझे भी ले चलो, तब वो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया करते थे। मैं परेशान हो चुकी थी। ऐसा लगभग 6 महीने चला। अब तो मेरे पति का फ़ोन भी मेरे पास नहीं आता था और मैं फ़ोन करती तो वो उठाते भी नहीं थे और ना ही मुझे मेरे खर्च के लिए 1 भी रुपए भेजते थे। कोई ज़रूरत होती तो मैं सास से मांगती तो वो भी ताना मारती कि बाप ने क्या देकर भेजा है जो मांगने चली आती है। एक दिन की बात है, मैं बहुत परेशान थी और रात के 11:30 बज रहे थे। मैं बहुत रो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तब मैंने अपने पति को फ़ोन लगाया। उनका फ़ोन किसी लड़की ने उठाया और मैंने पूछा कि तुम कौन हो? तो ये मेरे पति का नंबर है। तो उसने कहा कि ये तेरे पति का नहीं, ये मेरे बॉयफ्रेंड का नंबर है। तू कौन है? मैंने बोला मेरे पति का नाम राजेश है। तो वो कहने लगी वो मेरा बॉयफ्रेंड है, आज के बाद इस नंबर पर फ़ोन मत करना। तब मैंने अपने सास ससुर को इस बारे में बताया। वो कहने लगे कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो मानने को तैयार ही नहीं थे। मैंने कहा कि जब वो दूसरी लड़की के चक्कर में है तो फिर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? तब मेरे सास ससुर फ़ोन लगाकर अपने बेटे से बात की। तब वो झूठ बोल दिए और कहने लगे कि यह सब झूठ है। तब मैं क्या करती? मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। जाती तो कहाँ जाती? हमारे गांव समाज में बेटी मायके में या दूसरी शादी हो, यह सब नहीं चलता है। मैं बहुत परेशान थी। एक दिन मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया और सारी बातें बताई। तब मेरी सहेली ने कहा, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तू अपने पति को गांव बुला ले और फिर पूना जाने ही मत देना। तब मैंने उससे कहा कि सारे घर वाले एक तरफ हैं, मैं क्या करूं? तब वो कहने लगी कि तू जब सुबह नहा धो लेती है, उसके बाद तू बाबा श्याम की पूजा किया कर, उनके नाम का जाप किया कर। यही एक रास्ता बचा है। वो हारे के सहारा हैं। वो तेरी मदद जरूर करेंगे। फिर मैं दूसरे दिन सुबह नहा धोकर उसके बाद मैंने बाबा श्याम की पूजा की और उनका नाम जप भी किया। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने मम्मी पापा को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी शादी को 1 साल बीत चुके थे और वो गांव नहीं आए थे। मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते थे। फिर मैंने अपनी सहेली को बताया अनुसार बाबा श्याम की पूजा करने लगी। मेरे पास उनकी फ़ोटो भी नहीं थी। मैं मन ही मन उनको याद करके पूजा करती और उनके नाम का जाप करती। मैं उनसे कहती कि हारे के सहारे
सहारे मैं हार गई हूँ। मेरी गृहस्थी बिखर गई है। मेरा साथ दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हर दूसरे दिन मेरी सहेली मेरे पास फोन करके मुझे दिलासा देती, तू परेशान मत हो, तू जाप कर, एक दिन बाबा श्याम जरूर सुनेंगे। मैं रोज जाप करती। जाप करते करते करीब 4 महीने हुए थे कि एक दिन सास ने बताया कि राजेश आ रहा है। मैंने सुना, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लगभग शादी के 1.5 साल के बाद वो पहली बार गाँव आ रहे थे। तब मेरे मन में खुशी की लहर झूम उठी। शाम तक मेरे मोबाइल पर फोन आया। तब मैंने उनका फोन उठाया। मैं रोने लगी। वो बोले, रो मत, मैं अगले महीने आ रहा हूँ। तुझे कुछ चाहिए? मैंने बोला, नहीं, तुम आ जाओ। बस ससुराल में मेरी इज्जत फूटी कौड़ी की नहीं थी। जिसके जो मन में आता था वो सुनाकर चला जाता था। फिर 1 महीने के बाद, 1 महीने 1 साल के बराबर लग रहे थे और वो आए। तब पूरा दिन मैंने उनसे कोई बात नहीं की। घर में सब बहुत खुश थे। मैंने भी उनकी पसंद का खाना बनाया, सब खाए। और जब रात हुई तो वो कमरे में आए और बोले कि तू कैसी है? तब मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर खूब रोई। और मैंने कहा, तुम शादी करके मुझे लाकर छोड़कर चले गए और दोबारा पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। वो कहने लगे कि 8 साल से मैं पूना में एक लड़की से प्यार करता था। उसका मेरा संबंध था। मम्मी पापा के जिद के कारण, समाज के जिद के कारण मैंने शादी की। लेकिन मैं जो भी कमाता था उस लड़की को सारे पैसे दे देता था। एक दिन मैंने उस लड़की को दूसरे लड़के के साथ देखा। वो उसके साथ हंस हंस कर बात कर रही थी। तब मैंने उससे कहा कि वो लड़का कौन है? तो उसने मुझसे कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए हैं। मैंने कहा, तू प्यार मेरे से करती है और घूमती उसके साथ है? तो वो कहने लगी, वो ज़्यादा पैसे कमाता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं तो उसके सामने बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया। वो कहने लगी, तू मेरा पीछा करना छोड़ दे, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। वो रोज मेरी आंखों के सामने उसके बाइक पर बैठकर उसके साथ घूमती थी। वो कहने लगे, संध्या मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब मैं जीवन में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे पति मेरे पास लौट आए थे। मैंने उनसे कहा, यह सब मेरे खाटू वाले का चमत्कार है जो तुम्हें उस लड़की की असलियत दिखा दी। फिर मैं उनसे कहने लगी कि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, पीछे की यादें पीछे छोड़ दो। फिर लगभग 15 दिन बीत गए। मैंने राजेश से कहा कि हम बाबा श्याम के मंदिर चलते हैं। वो कहने लगे कि चलो। हम दोनों ने जाकर बाबा श्याम के दर्शन किए। फिर वो मुझे लेकर पूना गए। वहाँ पर हमने एक किराए का कमरा ले लिया। एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब तो मेरे पति जो मैं कहती हूँ वही करते हैं। वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। हमारा 2 महीने का एक बेटा भी है। मेरी गृहस्थी बाबा श्याम ने फिर से बसा दी। मैं जीवन भर उनकी आभारी रहूंगी। मैं अभी भी बाबा श्याम का पूजा करती हूँ, नाम जप करती हूँ। वो बहुत चमत्कारी हैं। उनके मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। उन पे विश्वास करके रोज अपना मंत्र जाप करें, वो डूबती नैया को पार जरूर लगाते हैं। तो ये सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, बाबा श्याम के ऐसे कई चमत्कार सुनने को मिलते हैं। तो वीडियो पे आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो।